गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, कल के वीडियो में मैंने आप लोगों से एसआई मात्रकों की विशेषता पर बात किया था और आज के वीडियो में हम लोग बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक्स को लेकर चलने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है स्टूडेंट्स कि किसी अगर एसआई मात्रक को हम लिखते हैं तो उसके लिखने की क्या प्रोसेस है, किस तरीके से उसे लिखते हैं, उसको हम लोग समझेंगे स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप हमारे वीडियो के साथ बने रहें और उसे ध्यान से देखें और समझें। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है स्टूडेंट्स। इसमें बहुत सारे बच्चे को समस्याएं होती हैं, तो आप हमारे वीडियो को देखिए, आपको सभी प्रकार कोई समस्याएं नहीं होगी। आप देखिए, आइए देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, तो हमारा आज का जो हेडिंग है, आज का हेडिंग का नाम एसआई मात्रकों को लिखने के लिए कुछ विशेष निर्देश। एसआई मात्रकों को लिखने के लिए कुछ विशेष निर्देश। थोड़ा समझते हैं इसको स्टूडेंट्स, ये काफी महत्वपूर्ण है स्टूडेंट्स। इसको देखिए, जो हमारा निर्देश, पहला जो हमारा निर्देश है उसको हम लोग थोड़ा ध्यान देंगे। देखिए स्टूडेंट, पहला हमारा निर्देश है यदि किसी राशि का एसआई मात्रक किसी वैज्ञानिक के नाम पर हो एवं ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, एवं मात्रक के लिए पूरे नाम का उपयोग करना हो तो ध्यान दीजिएगा, अगर किसी वैज्ञानिक के नाम पर, मान लीजिए, देखिए समझिएगा स्टूडेंट, यदि किसी राशि का एसआई मात्रक किसी वैज्ञानिक के नाम पर हो एवं मात्रक के लिए पूरे नाम का उपयोग करना हो तो, अगर मान लीजिए कोई भी राशि है, अगर उसके हम लोग एसआई मात्रक लिखते हैं, किसी वैज्ञानिक के नाम पर आता है तो उसको हम लोग किस तरीके से लिखते हैं, और हमको मान लीजिए कि पूरा उसका नेम्स लिखना है, मात्रक के रूप में पूरा नाम लिखना है, तो उसको हम लोग किस तरीके से लिखेंगे, तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, काफी इंपॉर्टेंस है, इसको समझना होगा और लिखना है। तो देखिए थोड़ा अंग्रेजी के छोटे अक्षर से शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये काफी महत्वपूर्ण है। जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल में आपको दिखा देता हूँ स्टूडेंट्स, मान लीजिए बल का एसआई मात्रक हम लोग जानते हैं क्या होता है, न्यूटन होता है। अगर मान लीजिए अगर बात करें इसमें कि यदि किसी राशि का एसआई मात्रक किसी वैज्ञानिक के नाम पर हो, तो मान लीजिए बल भी एक प्रकार का राशि है स्टूडेंट्स, तो उसमें जो हमारा उसका एसआई मात्रक है वो क्या है, न्यूटन है। तो न्यूटन है तो एवं वैज्ञानिक के मात्रक के लिए पूरे नाम का उपयोग करना हो तो अंग्रेजी के छोटे अक्षर से शुरू करते हैं। जैसे कि बात करिए, देखिए 5 न्यूटन की बात करेंगे तो हम लोग लिखेंगे इसको न्यूटन, 5 न्यूटन, इस तरीके से लिख देंगे स्टूडेंट्स। थोड़ा समझ लीजिएगा इसको बेहतर तरीके से। मान लीजिए अगर हम बात करेंगे 10 पास्कल के यूज इस तरीके से कर देंगे। अगर मान लीजिए बोले 3 जूल, 3 जूल हो गया। इस तरीके से 6 एम्पियर,
6 एम्पियर हो गया स्टूडेंट्स इस तरीके से। तो उस तरीके से बात करें, मान लीजिए अगर कोई दे देगा 8 कूलम्स, 8 कूलम्स दे देता है, 8 कूलम दे दिया इसका, 8 कूलम, इस तरीके से भी हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने किस तरीके से वैज्ञानिक के नामकरण पर मैंने इसको दिखाया है, इसके SI मात्रक को 5 न्यूटन, तो मैंने पूरा नाम का यूज किया, लेकिन देख सकते हैं यहाँ पे सभी छोटे लेटर के यूज हो रहे हैं यहाँ पर। सॉरी, इसके लिए यहाँ पर बड़ा लिख दिया तो कैपिटल या स्मॉल हो गया, ये सभी स्मॉल है। इस तरीके से हम लोग लिखते हैं स्टूडेंट्स, ये काफी महत्वपूर्ण होता है, इसको आप बेहतर तरीके से नोट कर लीजिए, समझिए कि अगर अब आप किस बार कोई दिक्कत नहीं होगा आपको समझने में और आप गलती नहीं करिएगा अगर ये इस चीज को जान लेते हैं तो। इसको जान लीजिए। इसके बाद सेकंड पॉइंट बताते हैं, इसको नोट कर लीजिए पहले। तो देखिए स्टूडेंट्स, सेकंड पॉइंट पर हम लोग बात करते हैं, याद समझते हैं। देखिए मान लीजिए आप सेकंड पॉइंट देखिए क्या कहता है, यहाँ समझिएगा थोड़ा, सेकंड पॉइंट काफी इंपॉर्टेंस है। मान लीजिए यदि किसी राशि का SI मात्रक वैज्ञानिक नेम पर हो, वैज्ञानिक के नाम पर हो एवं उसे संकेत में लिखना हो तो संकेत में लिखना हो तो देखिए, अगर यदि संकेत में उसे लिखना हो तो हम क्या करेंगे, हो तो अंग्रेजी के बड़े अक्षर के साथ, अंग्रेजी के बड़े अक्षर के साथ उस मात्रक के पहला अक्षर को लिखते हैं। यहाँ समझिएगा स्टूडेंट्स। मान लीजिए जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं समझा दूंगा आपको कि मान लीजिए आपसे बात करा गया है, मान लीजिए 10 न्यूटन। अगर हम 10 न्यूटन की बात करेंगे तो यहाँ 10 न्यूटन है, तो इसको अगर हम बात करेंगे स्टूडेंट्स तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो पहला लेटर है ये हमारा मात्रक हुआ, बल का SI मात्रक है न्यूटन, तो हम लोग यहाँ न्यूटन का यूज किए हैं SI मात्रक के रूप में। तो न्यूटन क्या है, वैज्ञानिक का नाम है, तो हम लोग जो इस न्यूटन पूरा जो नाम है इसके पहला जो अक्षर है उसको हम लोग बड़े अक्षर के साथ लिख देते हैं, अंग्रेजी के बड़े अक्षर कैपिटल N लिख देंगे, तो ये हमारा SI मात्रक के रूप में हो सकता है। यहाँ समझा देते हैं कि स्टूडेंट मान लीजिए कि ये हमारा ये न्यूटन है दिया हुआ इस तरीके से, तो हमको इसको सही तरीके से लिखना होगा, तो क्या लिखना होगा, संकेत में यहाँ लिख देंगे 10, और ये देखिए ये जो पहला लेटर है इसको कैपिटल लेटर के साथ लिख देंगे, तो हमारा 10 न्यूटन, ये हमारा जो आंसर है ये एग्जैक्ट हो जाएगा स्टूडेंट। इस तरह संकेत के रूप में हम लिख किसी भी वैज्ञानिक है, मान लीजिए यहाँ देखिए पास्कल के रूप में दे, मान लीजिए 5 पास्कल, अगर पास्कल यहाँ देता है, पास्कल के रूप में देता है यहाँ पर समझिए, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ये सही हुआ। इस तरीके के बहुत सारे हैं एग्जांपल्स, किसी वैज्ञानिक के रूप में आता था, आपको कैपिटल लेटर अगर यूज करना हो, संकेत में यूज करना हो तो कैपिटल, अगर पूर्ण लिखना होगा, अगर पूरा लिखना हो उसका तो स्मॉल लेटर से स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। ये ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इसको बेहतर तरीके से समझिए, आपसे किसी पर कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग बात करते हैं, थर्ड पॉइंट देखते हैं क्या पता है स्टूडेंट्स, समझेंगे। इसको मिटा देते हैं, देखिए तो देखिए स्टूडेंट थर्ड पॉइंट को देखते हैं अब हम लोग। कहता है क्या, जब किसी राशि का
SI मात्रक किसी वैज्ञानिक के नाम पर नहीं हो तो उसे हम लोग अंग्रेजी के छोटे अक्षर के द्वारा लिखते हैं। उसे हम लोग अंग्रेजी के छोटे अक्षर द्वारा लिखते हैं। अंग्रेजी के छोटे अक्षर द्वारा संकेत में लिखते हैं, संकेत में लिखते हैं। आइए समझते हैं। देखिए आप मान लीजिए स्टूडेंट्स, तो ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए हम बात करेंगे 10 किलोग्राम की बात करेंगे तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, केजी यूज करते हैं। 10 केजी हो गया वेट के लिए हमारा, ऐसे मतलब किलोग्राम अगर हम यहाँ लिए हैं तो केजी यूज करेंगे। मान लीजिए अगर बात करेंगे हम कि टाइम की, अगर बात करेंगे टाइम की, तो मान लीजिए 5 मिनट्स है, मिनट्स के लिए क्या करेंगे, स्मॉल यूज कर सकते हैं मिनट्स, इस तरीके से। सेकंड के रूप में अगर लिखना होगा तो इस तरीके से लिखते हैं 6 सेकंड्स, स्मॉल यूज करेंगे स्टूडेंट्स, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसको। ये कर सकते हैं, मान लीजिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर अगर हम बात करते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर की, तो इस तरीके से यूज करते हैं। ये होता है लिखने का प्रोसेस। 3rd पॉइंट्स था हमारा, इसको भी थोड़ा ध्यान रखिए। उसके बाद 4 पॉइंट्स की बात करते हैं। देखिए ये जो हमारा पॉइंट्स है स्टूडेंट्स, इसको थोड़ा बेहतर कंसेप्ट से समझिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, इसको नहीं करना है। देखिए ध्यान दीजिए, इसको बेहतर तरीके से समझिए। देखिए SI, यह समझिए बढ़िया से, किसी राशि के SI मात्रक को लिखते वक्त इस बात का ध्यान रहना चाहिए, कि दिए गए राशि एवं उसके मात्रक के बीच थोड़ा खाली स्थान होना चाहिए। देखिए यहाँ समझिएगा थोड़ा स्टूडेंट्स, इस पॉइंट को मैं आपको समझा देता हूँ फिर से एक बार पढ़ कर देखिए और पूरे कॉन्सेप्ट में इसको ले स्टूडेंट्स। यदि मान लीजिए किसी राशि के SI मात्रा को लिखते वक्त इस बात का ध्यान रहना चाहिए हमें कि दिए गए राशि एवं उसके मात्रकों के बीच थोड़ा खाली स्थान रहना चाहिए। कहने का अर्थ, मान लीजिए कि हम बात करेंगे इसी को लेते हैं, अगर बात करेंगे हम 10 kg की बात करेंगे तो इस तरीके से आप लिखते हैं तो ये आपका इसको रॉन्ग माना जाएगा, ये रॉन्ग है स्टूडेंट्स। इसको लिखना अगर है तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं 10 kg। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने गैपिंग, यहाँ पर कुछ स्पेस छोड़ा है स्टूडेंट्स, इस तरीके का अगर लिखते हैं तो आपका सही, ये नहीं कि पूरा इस तरीके से आप नहीं लिख सकते हैं, ये भी आपका रॉन्ग माना जाएगा स्टूडेंट्स। कितना गैपिंग नहीं, थोड़ा सा होना चाहिए, बशर्ते इसको क्लियर दिखना चाहिए, ये आपका है जो आंसर सही हुआ है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। मान लीजिए अगर बात करेंगे हम यहाँ पर, देखिएगा कि अगर 10 न्यूटन, मान लीजिए यहाँ देखिए, मान लीजिए हम 10 न्यूटन की बात करेंगे, 10 न्यूटन अगर हम इस तरीके लिखते हैं तो ये भी आपका थोड़ा गलत मान जाएगा। लेकिन अगर आप इसी को, ये गलत है, अगर आप इसी को लिखना होगा तो 10 यहाँ पर न्यूटन, तो इस तरीके से लिखते हैं स्टूडेंट, ये आपका सही होता है। ये थोड़ा ध्यान रहना होगा स्टूडेंट, काफी महत्वपूर्ण है। इस सब छोटी छोटी बातें हैं जो कि ज्यादातर बच्चे गलती करते हैं, इसको ध्यान रखना होगा और गलती नहीं करना है, इसको समझिए।
.5 क्या कहता है स्टूडेंट्स? .5 किसी भी राशि के SI मात्रकों में S या जोड़कर उनका बहुवचन नहीं बनाना चाहिए। किसी भी राशि के SI मात्रकों में S या ES जोड़कर उनका बहुवचन नहीं बनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा इसको, ये सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा 5 पॉइंट्स हम बताए आपके, और कल हमने बताया था SI मात्रकों की विशेषता के बारे में, और आज मैंने आपको बताया SI मात्रकों को लिखने के लिए कुछ विशेष निर्देश बताए हैं कि हम लोग किस तरीके से किसी भी राशि के SI मात्रक को हम लोग लिखते हैं, व्यक्त करते हैं उसे। और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में भी आ गया होगा। तो हमने जितने भी पॉइंट्स आज आपको बोर्ड पर दिए हैं, उस पॉइंट्स को बेहतर तरीके से समझिए और उसको अपने लाइफ से जोड़िए, ताकि आप कभी किसी प्रकार की इस तरीके की कोई गलती आपसे ना हो। तो फिर मैं मिलूंगा स्टूडेंट्स कल के अपने नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए मैं चलता हूँ। जय हिंद।